राजधानी दिल्ली और उसके आसपास का इलाका जिसे एनसीआर कहा जाता है। एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। इसमें यूपी और हरियाणा के कुछ जिले भी शामिल हैं और यहाँ क्राइम भी खूब होता है। लूटपाट, कत्लो गारत और दूसरी वारदातें। ऐसी ही एक वारदात हाल ही में एनसीआर के गाजियाबाद में हुई थी, जहां टाटा स्टील कंपनी के नेशनल बिजनेस हेड विनय त्यागी को चाकुओं से मारकर एक नाले में फेंक दिया गया था। यह हत्या क्यों हुई और कौन निकला मास्टरमाइंड, आइए क्राइम कथा में जानते हैं। विनय त्यागी ने 17 अप्रैल को कोलकाता से स्टील कंपनी के दिल्ली ऑफिस में ज्वाइन किया। वो अपने कुछ सहकर्मियों और डिस्ट्रीब्यूटर के प्रदर्शन से खुश नहीं थे और उनके खिलाफ एक्शन भी लिया। ऐसे में ऑफिस से घर लौटते वक्त जब उनकी हत्या कर दी गई, तो बिजनेस और जॉब से जुड़ी रंजिश का शक सबसे पहले हुआ। घटना 4 मई 2024 की है। शुक्रवार को त्यागी ने रात 11:21 पर अपनी बीवी रुचि को फोन किया और राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन से उन्हें पिक करने के लिए कहा। उन्होंने व्हाट्सएप पर अपनी लोकेशन उसके साथ ही शेयर भी की, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे डिलीट कर दिया और कहा कि वो पैदल घर लौटेंगे। जब वो 1 घंटे बाद भी घर नहीं आए, तो पत्नी और घर वालों ने फोन लगाना शुरू किया, लेकिन उनका फोन बंद था। घबराकर घर वाले मेट्रो स्टेशन पहुंचे, लेकिन विनय त्यागी वहां भी नहीं मिले। त्यागी को उनके परिवार के सदस्यों ने शालीमार गार्डन में खेतान पब्लिक स्कूल के पीछे सड़क किनारे एक गड्ढे में पाया। उन पर चाकू से 2 गहरे वार किए गए थे। उनका मोबाइल, लैपटॉप, पर्स और फोन गायब था। विनय को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। विनय की हत्या से पहले उनसे 1,40,000 रुपए दूसरे खाते में ट्रांसफर कराए गए थे। उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया होगा। आरोपी ने त्यागी की सिम को करीब 3 मिनट के लिए दूसरे फोन में ट्रांसफर किया था और फिर डिवाइस को बंद कर दिया था। टाटा स्टील के नेशनल बिजनेस हेड की इस तरह से हत्या ने सभी को हिला दिया। गाजियाबाद पुलिस हरकत में आई। इलाके के तमाम सीसीटीवी खंगाले गए। मालूम चला कि एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग काफी देर तक उस इलाके में घूमते रहे। इसके अलावा ऑफिस के लोगों से भी बात की गई, कहीं ये रंजिशन हत्या का मामला तो नहीं था। लेकिन गहन जांच पड़ताल के बाद मालूम चला कि ये छिनतई या छिनैती का मामला था। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी की पहचान भी कर ली। उसका नाम दक्ष था। इस मामले में आरोपी दक्ष को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जा रहा था कि घटना के 1 हफ्ते बाद शुक्रवार 10 मई की सुबह गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान 2 मोटरसाइकिल सवार तेजी से भागे। पीछा करने पर पार्शनाथ की ठंडर बिल्डिंग के बंद गेट के सामने फिसलकर मोटरसाइकिल गिर गई। पुलिस टीम को अपने पीछे आता देख भाग रहे बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम की ओर से अपनी रक्षा में जवाबी कार्रवाई की गई। पुलिस टीम पर फायरिंग कर रहे बदमाशों में से एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। दूसरा बदमाश फायरिंग के समय अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में इलाज के दौरान एनकाउंटर में घायल बदमाश को मृत घोषित कर दिया गया। मृतक आरोपी दक्ष दिल्ली के सीलमपुर का रहने वाला था। उसके पास से विनय त्यागी से लूटा हुआ मोबाइल भी बरामद किया गया। गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से 1 अदद पिस्टल .32 बोर और 8 खोखा बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 2 जिंदा कारतूस .32 बोर का भी बरामद किया गया है। साथ ही 315 बोर का 3 खोखा कारतूस और दिल्ली से चोरी गई एक मोटरसाइकिल भी मिली है। दिनांक 10 मई 2024 को थाना साहिबाबाद क्षेत्र अंतर्गत अरथला क्षेत्र में पुलिस और 2 बाइक सवार बदमाशों में मुठभेड़ की सूचना प्राप्त हुई। इस मुठभेड़ में एक अभियुक्त और एक सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें उपचार हेतु तुरंत ही अस्पताल में भर्ती किया गया। एक बाइक सवार अभियुक्त मौके का और अंधेरे का फायदा उठा के फरार हो गया। उपचार हेतु दाखिल अभियुक्त की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इसके बारे में अधिक जानकारी करने के बाद उसका नाम अक्की उर्फ दक्ष, जो कि दिल्ली के सीलमपुर एरिया का रहने वाला है, यह प्राप्त हुआ। 4 मई को जो लूट और हत्या की घटना हुई थी शालीमार गार्डन थाना अंतर्गत, उसमें यह
मृत अभियुक्त वांछित चल रहा था। इनकी तरफ से बरामदगी में जो लूटा हुआ फोन था वो और अवैध असला बरामद किया गया है और इसी दिशा में आगे की विधिक कार्रवाई चल रही है।